आसमान में घने बादल उमड़ रहे थे, बिजली कड़की और दूर कहीं घोड़े की हिनहिनाहट गूंज उठी। रणभूमि में मशालों की रोशनी टिमटिमा रही थी, तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी थीं, सैनिकों की सांसें तेज हो रही थीं और दुश्मन की सेना भारी संख्या में खड़ी थी। लेकिन उनके चेहरों पर भय साफ दिख रहा था, क्योंकि आज उनकी राह में कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि वह योद्धा खड़ा था जिसकी तलवार का वार दुश्मनों के लिए काल बन जाता था। और वह राजा थे बिजली पासी। राजा बिजली पासी की गर्जना से रणभूमि कांप उठी। 12 किलो के स्वामी, अवध के महायोद्धा, जो राजा जयचंद के सामने कर देने के लिए अपना सर नहीं झुकाए थे। यह वह समय था जब कन्नौज पर राजा जयचंद का शासन था, जिनके पास विशाल सेना थी और उनकी रक्षा के लिए आल्हा उदल जैसे महावीर महायोद्धा मौजूद थे। लेकिन उसी कालखंड में एक और शक्ति उभर रही थी और वह थे राजा बिजली पासी, जिन्होंने अवध की धरती पर अपनी विजय पताका लहराई। और 1148 से 1184 ईस्वी के बीच राजा बिजली पासी ने अपने 12 किलो पर राज किया। राजा हर्षवर्धन के बाद अखंड भारत कई राज्यों में बढ़ चुका था। नए नए राजवंश सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन्हीं में से एक राज पासी वंश था, जिसने अवध पर अपनी ताकत स्थापित की। कंस पासी, महाराजा सुहेलदेव पासी और फिर राजा बिजली पासी, यह वो नाम थे जिन्होंने सत्ता की दिशा बदल दी। लेकिन राजा बिजली पासी के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन 1152 में हुआ, जब उनका सामना एक खतरनाक दुश्मन से हुआ। उसका नाम था गाजी आजम। जब युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे और राजा बिजली पासी अपनी सेना के साथ शेर की तरह खड़े थे, तब उन्होंने अपनी सेना को ललकारा और देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। भाले आसमान चीरते हुए दौड़े, तलवारें टकराने से चिंगारियां उठीं और घोड़ों की टापों ने मानो रणभूमि को भयावह बना दिया था। राजा बिजली पासी ने रणभूमि में जो किया वह इतिहास बन गया। उनकी वीरता और शौर्य की कहानियां आज भी उत्तर भारत के कई किलों और युद्ध भूमियों में गूंजती हैं। तो आइए जानते हैं उस महायोद्धा की गाथा जिसने अपने पराक्रम से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। लेकिन जब मैंने पिछले वीडियो में राजा सातनदेव पासी का इतिहास बताया, तो कई लोग मैसेज में पूछने लगे कि आखिर ये पासी क्या होता है। मतलब अभी उन लोगों को पता भी नहीं है कि पासी जाति आखिर इंडिया में कहाँ पाई जाती है और पासी जाति का इतिहास क्या है। तो राजा बिजली पासी के इतिहास से पहले मैं थोड़ा पासी जाति के इतिहास के बारे में बता देता हूँ। तो उत्तर भारत में पासी समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। पारंपरिक रूप से ही इन्हें ताड़ी निकालने और बेचने का कार्य करने वाली जाति के रूप में जाना जाता था। ताड़ी ताड़ और खजूर के पेड़ों से निकाला जाने वाला एक प्राकृतिक रस होता है, जो कई इलाकों में लोकप्रिय था। इसके अलावा सुअर पालन भी इनके व्यवसायों में शामिल था। लेकिन पासी जाति सिर्फ इन कार्यों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इन्होंने युद्ध भूमि में भी अपनी वीरता और पराक्रम का परिचय दिया। अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें राज पासी, बोरासी, गुर्जर, रावत, सरोज आदि नामों से जाना जाता है। यह जाति मुख्य रूप से हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाली रही है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो पासी समाज का उत्तर भारत में अवध क्षेत्र में बड़ा प्रभाव था। इनके शासन और शक्ति का प्रभाव लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर,